दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं। एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, जो कि आज का टॉपिक मेरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मतलब जो विश्व की जो अलग देशों से देशों के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा का निर्धारण कौन कौन सी है। वैसी रेखाएं जो दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं डुरंड रेखा। कौन सा रेखा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण पहला देखते हैं डुरंड रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करने वाला कहलाता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किन के बीच में सीमा रेखा निर्धारण किया गया है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इस सीमा रेखा का जो डुरंड सीमा रेखा का जो निर्धारण किया था सर मोटिगर डुरंड ने। किसने? सर मोटिगर डुरंड ने इस रेखा का निर्धारण किया था। और ये कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन मतलब अंग्रेज थे, अंग्रेज के था। इन्हीं द्वारा डुरंड रेखा का निर्माण किया गया था और ये दो देशों के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेखा का निर्धारण करता। और अफगानिस्तान इस रेखा को क्या करता है? डुरंड रेखा को मानता नहीं है। अब दूसरा रेखा की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय के आसपास हुआ था। और इस रेखा का निर्धारण सर मैकमोहन ने किया था। किसने? सर मैकमोहन ने किया था। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित किया गया है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। और इसकी लंबाई कितनी है मैकमोहन रेखा का? 700 मील लंबा रेखा है। मतलब 700 मील का इसका रेखा की लंबाई जो बनाया गया है। तो अभी तक दो रेखा के बारे में देख चुके। एक डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा निर्धारण करता है। और दूसरा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में रेखा का निर्धारण करता है। और इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन द्वारा किया गया था। तीसरा रेखा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण किया गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारण किया गया था। और यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस रेखा का निर्माण किसने किया था? रेड क्लिफ ने किया था। इसमें रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था। चौथा हिडेनबर्ग रेखा। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा बनाने वाला रेखा हिडेनबर्ग रेखा कहलाता है। हिडेनबर्ग रेखा किसके बीच? हिडेनबर्ग रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में रेखा का निर्धारण करता है। मेन-रहीम रेखा। कौन सा है? मेन-रहीम रेखा ये सोवियत रूस, पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे रूस को, क्योंकि 11 भागों में बंटवारा हुआ था उसकी। तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में रेखा निर्धारण कर देता है। उस रेखा को मेन-रहीम रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस द्वारा खींची गई रेखा है। मैगिनोट रेखा किसके द्वारा खींची गई रेखा है? फ्रांस द्वारा खींची गई रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में मैगिनोट रेखा निर्धारण करता है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट रेखा का निर्धारण करता है। 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं जो समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच का जो सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है? 17वीं समानांतर रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास। कच्छ कहाँ है? गुजरात में पड़ता है, जिससे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है। मतलब कच्छ का जो 24वीं समानांतर रेखा है पाकिस्तान जो मानता है किसका? भारत और पाक के सीमा। और जो 24वीं रेखा कहाँ पर है? कच्छ के पास में स्थित है, सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे स्वीकार नहीं करता है, भारत नहीं मानता है।
38वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में निर्धारण किया गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा निर्धारण करती है तो 38वीं समानांतर रेखा निर्धारण करती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो अलास्का कहाँ पर है, यूएसए में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता अलास्का, जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अलास्का कहाँ पर, यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा निर्धारण करता है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं तो 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में निर्धारण करता है। तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है, जिसे 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच का निर्धारण करता है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच का रेखा निर्धारण कौन सा कहलाता है, ओडरनीसे रेखा निर्धारण। सिगफ्राइड रेखा यह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब से 1939-1945 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले मतलब 1939 ईस्वी से पहले फ्रांस और जर्मनी की सीमा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी हुई प्रतिरक्षा रेखा था, जो जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया था। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का बात हुआ।